ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 2 जुलाई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये यहाँ 17 जुलाई तक रहेंगे। जुलाई में देखा जाए तो बुध 3 बार लगभग राशि परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि 2 को मिथुन में आ रहे हैं, फिर 17 को कर्क में जाएंगे और फिर 1 अगस्त को सिंह में चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो प्रभाव जुलाई में लगभग इनका बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा, तो अल्प समय के लिए जो है वो प्रभाव पड़ेगा। अब किसी भी राशि के ऊपर या किसी भी ग्रह के ऊपर, चूँकि ग्रह जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा है, राशि एक स्थान है कि किस चीज़ों पर है जो तो किस प्रकार का प्रभाव देगा, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है और एक बार में सब कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए जब कुछ ध्यान आ जाता है नए विषय, तो उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। तो आज मिथुन और बुध के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। मिथुन राशि जो है काल पुरुष की तीसरी राशि है। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम, पुरुषार्थ, मित्रता, संबंध, भाई बहन, इससे संबंधित चीज़ों को होता है। अब मिथुन राशि जो है वो थोड़ी कई मामलों में संतुलित है और थोड़ी शुष्क भी है। तो जो चीज़ संतुलित होगी वो उसमें थोड़ी भावनाएं कम होंगी। तो मिथुन लग्न वाले जो जातक होते हैं, अगर देखा जाए तो वो बहुत अधिक भावनात्मक नहीं होंगे, हालांकि वो संतुलित होंगे। और जहाँ संतुलन होगा वह बहुत अधिक भावना नहीं होगी, क्योंकि भावना का अधिक होना भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। तो बहुत मोह पास में मिथुन वाले जल्दी नहीं पड़ते हैं। और इसीलिए अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से मिथुन राशि कोई बहुत अच्छी राशि नहीं मानी जाती, और यही स्थिति बुध की भी है। बुध जो है वो बुद्धि का ग्रह है, तो आप जानते हैं कि जहाँ बुद्धि का प्रयोग होगा वहाँ भावना बहुत नहीं रहेगी। और जिसको वर्तमान भाषा में हम प्रेम, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस व्यक्ति के अंदर जो है वो प्रकृति के प्रति या चीज़ों से कोई लगाव नहीं होगा, विरक्ति होगी नहीं, या घृणा करेगा नहीं, न वो घृणा करेगा न विरक्त रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो एक बहुत अधिक भावुकता होती है वो नहीं होगा। तो वो, अब कई बार इसको सामान्य भाषा में लोग स्वार्थी भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये इसमें संतुलन अधिक, बुध भी बुद्धि का ग्रह है, तो बुद्धि के कारण जो है वो जहाँ बुद्धि का प्रयोग होगा वहाँ व्यक्ति भावुक नहीं होगा। वो अच्छा कुशल व्यापारी हो सकता है, कुशल बिजनेसमैन हो सकता है, कुशल प्रशासक हो सकता है, कुशल परिवार चलाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो पक्षपात बहुत नहीं करेगा, वो न्यूट्रल होकर के जो है वो व्यवहार करेगा। अब और जहाँ बहुत भावनात्मक लगाव है, बहुत एग्रेशन है, प्रेम में बहुत अधिक जुड़ाव है, कलात्मक है, दिल आत्मा सुबह चाँद सितारे कर रहा है, वो काम चंद्रमा और शुक्र का है, वो बुध का नहीं है। तो कुछ मामले में बुध जो है, बुध बुद्धि, मिथुन जो है वो संतुलित, शुष्क, थोड़ा सेल्फ सेंट्रल्ड और जो है वो भावनात्मक रूप से तटस्थ राशि कही जा सकती है। अब काल पुरुष की कुंडली में भी ये तीसरा भाव है, पराक्रम का स्थान है। काल पुरुष की कुंडली बड़ी जानदार है, मतलब अगर उसको 1 से लेकर के 12 तक अगर व्याख्या किया जाए तो बड़े बड़े उसके रस निकलते हैं, बड़े तथ्य निकलते हैं। अब तीसरा भाव जो है वो पराक्रम और दूसरों के साथ व्यवहार का है। तो अब मिथुन राशि का क्या संकेत देती है कि हम जो अपना पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो बैलेंस्ड रखें, हम पक्षपात ना करें, मित्र हो, साथी हो, भाई हो, बहन हो, उसके साथ एक संतुलित व्यवहार करें। ये काल पुरुष की कुंडली संकेत करती है वहाँ मिथुन राशि को दे करके कि ये संतुलित होनी चाहिए, इसके अंदर भावावेश नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, इसके अंदर बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। और कन्या की अपेक्षा मिथुन के जो जातक होते हैं, भले ही कन्या में बुध उच्च का होता है, वो अधिक व्यवहार कुशल और अधिक व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़्यादा सशक्त होते हैं। कन्या वाले तकनीकी रूप से, बौद्धिक रूप से, तर्क शक्ति के रूप से अधिक हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक क्षमता की बात की जाए, संतुलन की अगर बात की जाए, अगर किसी चीज़ में तुलनात्मक बात की जाए, तो वो मिथुन ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो हो जाती है। एक और दृष्टिकोण देखा जाए तो अब मिथुन लग्न की जो राशि की जो नक्षत्रें हैं वो मंगल, राहु और गुरु से प्रभावित हैं। और न मंगल बहुत भावनात्मक है, न बृहस्पति बहुत भावनात्मक ग्रह है, और राहु तो तर्क का ही स्वामी हो जाता है। तो इस कारण भी यहाँ जो बुध है वो बहुत अधिक
और इसीलिए इसको शुष्क भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है, क्योंकि भाई कई बार जैसे ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर जो है दयालु नहीं, ईश्वर तो निष्ठुर है। वो तो आपके किए हुए कर्मों का परिणाम दे ही देगा, उसको थोड़ी फर्क पड़ना है कि आप जी रहे हैं, कि उसके लिए जीवन मृत्यु तो सब इक्वल है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसी योनि में हैं कि उसी योनि में हैं। तो उसी प्रकार से थोड़ी इसको निष्ठुर भी कहा जा सकता है अगर ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथुन राशि जो है संतुलित है, बौद्धिक क्षमता से भरपूर है, पक्षपात नहीं करने वाली है और बहुत अधिक अगर कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यावहारिक और व्यापारिक गुणों से परिपूर्ण है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता इसको, इसके अंदर। और बुध वैसे भी प्रेम का देवता नहीं है, प्रेम का ग्रह नहीं है, बुद्धि का ग्रह है। और इसके अंदर इतना इन्फ्लुएंस है कि अगर ये मंगल या शुक्र को इसके साथ हो जाए तो वो शुक्र का साथ होना तो बुध के साथ बिल्कुल ही शुक्र को भी प्रभावित कर देता है और उसके अंदर से भी जो प्रेम का आवेश है उसको खींच लेता है। इतनी शक्ति बुध के अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार का प्रभाव मुझे लगा थोड़ी बहुत चर्चा मिथुन और बुध के ऊपर कर दी जाए। अब यहाँ सूर्य देव पहले से हैं, एक बहुत अच्छा बुधादित्य योग बनेगा और किस प्रकार का परिणाम बुध जो है अलग अलग राशियों के लिए देंगे इस पर चर्चा विस्तार से भी करते हैं, एक एक करके सभी लग्न राशियों के लिए। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, गोचर फल भी सामान्य ही होता है, क्योंकि आपकी अपनी जो स्थिति है वो आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा, वर्तमान में प्रत्यंतर दशा क्या चल रहा है उसके अनुसार जो है वो निर्णय होगा। हाँ, बुध जिस भाव में जा रहे हैं उस भाव में अगर इस समय वर्तमान में बुध का कहीं अंतर प्रत्यंतर हो तो जो है वो कुछ परिणाम उससे संबंधित आपको देखने को झटके से मिल सकते हैं, क्योंकि समय बड़ा कम रहेगा। 2 से 17 मुश्किल से 15-16 दिन जो है वो इसमें रहने वाले हैं। अब सबसे पहले बात किया जाता है मेष वालों के लिए। मेष लग्न राशि के लिए देखा जाए तो बुध जो है तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में आ रहे हैं, सूर्य के साथ युति करेंगे, दृष्टि जाएगी इनकी, एक दृष्टि बुध की सप्तम भाव भाग्य स्थान पर। तो यहाँ पर आपके यह तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, संबंधों को बढ़ाएंगे, संपर्क बहुत तेज होगा, मित्रों से, भाई बहनों से, विशेष करके बहनों से संबंध और सहयोग को बढ़ाने वाले इस समय होंगे, उस दृष्टिकोण से बेहतर है। दूसरा, भाग्य पक्ष के मामले में चूंकि मंगल से वैसे देखा जाए तो शत्रुता का भी बोध होता है, मेष वालों के लिए मुख्य मार्केश भी बुध जो है हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत नकारात्मक नहीं, लेकिन दृष्टि जाएगी बृहस्पति के राशि पर तो वहाँ एक मित्रवत प्रभाव होगा। तो पुरुषार्थ, पराक्रम और परिश्रम के बल पर भाग्य साथ देगी, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि जा रही है। तो दोनों एक साथ मिलकर के एक उत्तम परिणाम देंगे। निर्णय शक्ति, मेहनत, विशेष करके बुद्धि बल पर भाग्य को आप बढ़ाने में सफल होंगे। कुछ अच्छे शुभ समाचार कार्य व्यापार संबंधी आपको मिल सकते हैं। वृषभ वालों के लिए बुध काफ़ी योगकारी ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि पंचम और दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि होगी और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस देंगे इस समय कोई से। और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो शिक्षा प्रतियोगिता में भी अच्छी उन्नति के संकेत मिलेंगे और उससे लाभ होगा। इस समय अगर कोई आप व्यापारिक कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय लेते हैं वो आपके लिए लाभकारी होगा। डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहेगी और बचत करने में बहुत हद तक आप सफल होंगे। इसके साथ साथ कुछ पारिवारिक जीवन से संबंधित दायित्व भी आपके पूरे करेगा यह बुध। मिथुन वालों के लिए तो लग्न में ही आ रहे हैं, लग्नेश होकर के। मिथुन वालों के लिए सुख भाव और लग्न भाव के स्वामी है, लग्नेश होकर लग्न में आना बहुत शुभ प्रभाव। बुध जो है भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। भद्र जैसा नाम होता है, भद्र का मतलब होता है क्या? अच्छा, व्यवहार कुशल। जैसे कहते हैं ना भद्र पुरुष हैं, मतलब जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न हो, व्यवहार कुशल हो, किसी का नुकसान ना करे, अच्छी वाणी बोले, संतुलित व्यवहार करे, किसी के साथ पक्षपात ना करे, उसे भद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर बुधादित्य राजयोग और भद्र राजयोग बनाएंगे तो आपके व्यवहार कुशलता में निश्चय ही वृद्धि होगी, ख्याति होगी, लोग सम्मान करेंगे, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में सुख और सुविधा बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के और व्यापार इत्यादि से संबंधित निर्णय भी अच्छे होंगे
तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, अच्छे निर्णय लेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और व्यापार इत्यादि में लाभ का योग जो है वो इस समय आपके लिए बनेगा। कर्क वालों के लिए यह द्वादश भाव में जाएंगे, तीसरे और द्वादश। कर्क वालों के लिए ये भी यह मार्केस का ही रूप ले लेते हैं और शनि के साथ कॉम्बिनेशन कर्क वालों के लिए शारीरिक कष्ट देने वाला हो जाता है, तो बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर बुध का अपनी राशि में आना कर्क वालों के लिए कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर करीबी लोगों से कुछ मानसिक कष्ट, अनावश्यक के खर्च, यात्राओं में व्यय और शत्रुओं के लिए भी यह विनाशक नहीं होंगे बल्कि उसमें कुछ हद तक वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो चूँकि लग्नेश के शत्रु होकर द्वादश भाव में आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा दुर्योग जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो आपको बौद्धिक शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और बिना सोचे समझे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ बुध बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं दे रहे हैं। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो ये परम मित्र हैं सूर्य के, और सिंह वालों के लिए एकादश भाव आय और दूसरे भाव लाभ दोनों के ही स्वामी हैं, यानी पूरे तरह से आय पर नियंत्रण है बुध का। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, सूर्य सबसे तेज ग्रह है तो उसको लाभ कब प्राप्त होगा? जब वो बुध से उसके लिए लाभ का भाव किसको दिखा दिया गया? मैंने कहा ना, काल पुरुष की कुंडली बड़ी रोचक है, बड़ा रस है उसमें अगर उसकी व्याख्या कभी की जाए पूरी तो। अब यहाँ पर सिंह वालों के लिए लाभ कैसे होगा? सिंह तेज है, बहुत तेज और तीव्रता है, लेकिन उसको लाभ कब होगा? जब वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, क्योंकि बुध से ही गवर्न होता है उसका आय और बचत दोनों। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बुध जो है और बुध और सूर्य की युति हो रही है एकादश भाव में, निश्चय ही आय के नए स्रोत खुलेंगे, आय में वृद्धि, एक से अधिक आय के संयोग, निवेश से भी लाभ होगा। तो अगर आप कहीं बचत का अपना पैसा कहीं लगाते हैं तो इस समय लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही साथ पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी, शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि, संतान के कारण सुख, समृद्धि में वृद्धि, और कहीं इस समय कोई एग्ज़ाम इत्यादि है तो उसमें अच्छी जो है वो आप योग्यता हासिल कर सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह काफ़ी शुभता लिया हुआ इस जो है वो योग बना रहे हैं बुध। कन्या वालों के लिए भी बुध स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं, और दसम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में आ रहे हैं। वैसे भी बुध दसम भाव में बहुत योगकारी हो जाता है, तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि और कार्य क्षमता में अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा में उन्नति होने के काफ़ी अच्छे संकेत यह बुध इस समय देंगे। अचानक कुछ बढ़िया शुभ समाचार आपको मिल सकता है, अच्छा कुछ आपके साथ हो सकता है। साथ ही साथ किए हुए कार्यों में उन्नति, सूर्य का भी कुछ प्रभाव रहेगा, तो अगर इस दौरान स्थान परिवर्तन कहीं हो रहा है तो वो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ शुभता का संकेत आपको मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत ही शुभ स्थिति कन्या वालों के लिए भी बना रहे हैं। इसीलिए मैंने जो इसकी हेडिंग जो दी है या जो थंबनेल बना है उस पर लिखा है कि केवल 3 राशियां रहें सावधान। इसका मतलब 9 राशियों के लिए बुध जो है वो शुभता देने वाले हैं। अब कन्या वालों के लिए देखा जाए तो भाग्येश होकर ही भाग्य स्थान पर आ गए, और यहाँ भाग्येश और आयुष की युति हो रही है। इसका मतलब अचानक कुछ धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं पर कोई रुका हुआ पैसा, किसी चीज़ में अचानक लगाया हुआ पैसा, या कोई जहाँ से उम्मीद टूट चुकी हो वहाँ से अचानक धन आगमन का जो है वो संकेत यह समय आपके लिए दे रहा है। भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में जब वृद्धि होती है तो किसी भी क्षेत्र का रुका हुआ काम वो जो हमें परेशान कर रहा है वो गति पकड़ लेता है, क्योंकि इससे पहले भाग्यभंग योग बना रहे थे, अब जो है वो भाग्य अचानक सहयोग करेगी। तो पीछे जो आप काम कर रहे थे उसके लाभ मिलने लगेंगे, लोगों का सहयोग मिलने लगेगा, आय के नए रास्ते खुलेंगे और यात्राओं से भी लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों के साथ आप खूब सहयोग करेंगे और उनके द्वारा भी कुछ आप अपने कार्य व्यापार को बढ़ाएंगे, तो आपके लिए बेहद शुभ है। अब वृश्चिक वालों के लिए अष्टमेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं। लग्नेश के शत्रु भी हैं, हालांकि आयुष भी हैं, लेकिन इस समय लग्नेश जिस भाव पहले हर कोई भी ग्रह पहले जिस भाव में रहता है उसका परिणाम देता है। अब अपने भाव का स्वामी होकर अपने भाव में और लग्नेश के शत्रु, तो यहाँ पर रोग व्याध को बढ़ाने वाले हो जाएंगे।
सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। बुध से संबंधित जो बीमारियां हैं वो लंबी अवधि की होती हैं। वो छोटी मोटी बीमारी चंद्रमा की तरह झटके से नहीं देते कि छोटा सा कुछ आया या मंगल की तरह अचानक चोट चपेट लग गया। हालांकि वो जानलेवा हो सकता है, बुध की बीमारी कई बार जानलेवा नहीं होती लेकिन लंबे समय तक परेशान करती है। तो इस तरह की कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न आपको हो सकती है, क्योंकि इस समय लग्नेश भी ठीक नहीं है, सूर्य भी, राहु भी निचले उस पे हैं, बुध भी 10-15 दिनों के लिए आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। धन इत्यादि जो है वो सेहत के ऊपर खर्च होगा, बचत आपकी जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो, इसके संकेत बनेंगे। और सेविंग जो है वो थोड़ी कमज़ोर होगी, बचत के मामले में यह ठीक नहीं रहेगा। तो एक जो राशि जिसके मैंने कहा कि नकारात्मक है वो कर्क, दूसरी लग्न राशि है वो वृश्चिक। यहाँ के लिए बुध जो है बहुत अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। यह कुछ न कुछ परेशानी, कष्ट और दुख की स्थिति कुछ हद तक उत्पन्न कर सकते हैं अगर इनका इस समय प्रभाव है आपके ऊपर तो, और बचत इत्यादि पर प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहना है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दशमेश और सप्तमेश है, सप्तम भाव में ही आ रहे हैं। तो जिनके जीवन में विवाह इत्यादि से संबंधित समस्या कोई आ रही थी, अभी बुध कुछ समय पहले बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनके लिए अचानक रास्ते खुलने लगेंगे। कार्य व्यापार में, हालांकि धनु वालों के लिए बुध बाधक हैं तो बुध की दशा अंतर्दशा अगर होगी तो बहुत उन्नति तो नहीं मिलती, लेकिन चूंकि स्वामी होकर के उसी भाव में आ रहे हैं और केंद्र में कहीं भी बुध रहेंगे अपनी राशि में तो बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे। तो सप्तम भाव से राजयोग उत्पन्न कर रहे हैं। इस समय जो साझेदार आपसे टकराएंगे, जो लोग आपसे मिलेंगे, उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण रहेगा। भाग्येश के साथ युति यहाँ पर हो रही है, तो कार्य व्यापार में निश्चय ही नए अनुबंध, उसमें उत्थान, नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति, अनुबंध अगर इस समय कहीं कुछ होता है तो वो अच्छा, साझेदारों से अच्छा व्यवहार। और दृष्टि सूर्य बुध की एक साथ लग्न पर जा रही है तो तर्क शक्ति, ज्ञान, निर्णय, ये सब चीज़ों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई वैचारिक मतभेद था तो वो वैचारिक रूप से ही सुलझने के आसार इस समय आपके लिए बनेंगे। मकर वालों के लिए बुध हैं तो योगकारी, भाग्येश भी हैं, लेकिन छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में आ रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बौद्धिक शत्रु टकराएंगे, और चूंकि सूर्य भी है, सूर्य अष्टमेश है। अब कई लोग अष्टमेश का छठे भाव में आना एक प्रकार से राजयोग बताते हैं कि भाई वो अष्टमेश हैं, और लिखा भी है, बहुत से पुस्तकों में लिखा है, बताने वाले गलत नहीं करते। लेकिन जब आप इसका बहुत गौर से, सूत्र जो लोग दिए हैं वो एक एक सूत्र दे दिए हैं कि भाई एक सूत्र दे दिया उसके बाद अब तुम अपना काम करो। तो जितनी किताबें उसके पढ़ने के बाद आपको थोड़ा अपनी बुद्धि लगानी है, उस पर शोध करना है, उस पर चिंतन करना है, मनन करना है। फलादेश वाला हिस्सा थोड़ा कठिन है। मकर वालों के लिए सूर्य कभी भी मित्र नहीं है, अष्टमेश होकर के छठे भाव में बुध के साथ आ रहे हैं, तो ये वाद विवाद, कर्ज और बौद्धिक शत्रु उत्पन्न कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। स्वास्थ्य के लिए भी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर ये आपके अष्टम का बहुत अधिक प्रभाव सूर्य नहीं देंगे, बल्कि ये छठे भाव का भी प्रभाव देंगे और मित्र के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि बुध भाग्येश हैं, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि सबसे पहले ग्रह अगर अपने भाव में बैठेगा, जिस भाव में बैठता है उसका परिणाम सबसे पहले देता है। तो यहाँ भाग्य का परिणाम बाद में, ये छठे भाव का परिणाम बहुत मजबूती से देंगे। तो शत्रु, बौद्धिक शत्रु बढ़ने की संभावना बनेगी और भाग्यवश कुछ नुकसान होने का संभावना भी यह उत्पन्न करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के संबंध सतर्क रहिएगा। कर्ज इत्यादि मत लीजिएगा, क्योंकि वो परेशान कर देगा। मिलेगा बड़े आसानी से, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे में है और लग्न का मित्र है, अगर तो मित्र हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे आएगा तो कर्ज के लिए जो लोग प्रयास करते हो यूँ प्राप्त हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो, लेकिन थोड़ा चुकाने में कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। तो ये तीसरी राशि है जहाँ पर कि बुध का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा और आपको कुछ न कुछ यह कष्ट दे सकते हैं। कुंभ वालों के लिए बात की जाए, कुंभ वालों के लिए बुध यहाँ भी अष्टम भाव के स्वामी और पंचम के स्वामी है, लेकिन चूंकि पंचम में आ रहे हैं तो पंचम का अधिक प्रभाव देंगे, और पंचम जो है वो बड़ा शुभ स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर विद्या बुद्धि के लिए सर्वोत्तम प्रभाव देंगे। निर्णय शक्ति, और सूर्य जो है, सूर्य भी यहाँ शत्रु हैं लेकिन सप्तमेश हैं, तो ये कार्य व्यापार में वृद्धि का योग अच्छा बना देंगे। सप्तमेश पंचमेश की युति हो रही है तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कहीं कोई उसमें कठिनाई चल रही थी तो उसमें कठिनाई दूर होगी। वैचारिक रूप से आप बातचीत करके मुद्दों को सुलझाना चाहेंगे, तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। कार्य व्यापार के लिए अच्छा है। साझेदारों से अच्छे संबंध उत्पन्न बनेंगे। नए असाइनमेंट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग बनेगा।
तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय कोई कंपटीशन या एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी और कार्य व्यापार में वृद्धि, आय में वृद्धि का योग भी यह बुध इस समय आपके लिए बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के बेहद शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब मीन वालों की बात कर लेते हैं। मीन वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी है, सुख स्थान के स्वामी है, सुखेश होकर सुख भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ भाव में, और राजयोग बनाएंगे। निश्चय ही केंद्र में अपनी राशि में आ रहे हैं तो राजयोग भी बनाएंगे, भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं आपके लिए भी। यहाँ पर जो है वो छठे भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, यानी मकान जमीन लेने का प्रबल योग बनाएंगे और उससे संबंधी कर्ज इत्यादि अगर आपको लेना है तो वो भी बड़े आसानी से जो है आसानी से मिल जाएगा। सामान्य कर्ज लेने से, व्यक्तिगत खर्च के लिए कर्ज लेने से बचिएगा, क्योंकि इसमें कर्ज क्योंकि वो जो है कर्ज जल्दी चुकेगा नहीं और उसमें कठिनाई होगी। तो भूमि या वाहन से संबंधी अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसमें सुख की अनुभूति होगी, लेकिन व्यक्तिगत खर्च के ऊपर अगर खर्च, पर्सनल खाने पीने, पर्सनल सुख सुविधाओं के ऊपर अगर आप अपने खर्च लेते हैं, व्यक्तिगत चीज़ों के ऊपर खर्च करने के लिए, तो वो आपको कठिनाई उत्पन्न करेगा। ये भी देखना है कि कर्ज का उद्देश्य क्या है। तो व्यक्तिगत खर्चों के लिए कर्ज मत लीजिएगा, लेकिन अगर भूमि या वाहन से संबंधित कर्ज लेते हैं तो आसानी से प्राप्त होगा और खरीदने का योग बड़ा शुभ इस समय आपके लिए बन रहा है। पारिवारिक जीवन में कोई मंगल कार्य हो सकता है, शुभता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य की भी दृष्टि दशम पे पड़ रही है, बुध के साथ पड़ रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लाभ, बड़े लोगों का सहयोग, और नौकरी जो लोग पेशा में नहीं है, नौकरी तलाश रहे हैं, उनके लिए नौकरी लगने का योग भी यह बुध बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के बुध के गोचर का यह होने वाला प्रभाव था जिसके ऊपर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।